दोस्तों, बॉलीवुड ने कई सितारे देखे, कई हीरो, कई विलेन, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, हमारे दिमाग और दिल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसकी हंसी से खलनायकी कांपती थी और जिसकी आवाज में शेर की दहाड़ थी। बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर प्रेमनाथ। प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को हुआ, आज के पाकिस्तान में स्थित पेशावर शहर में। ये वो दौर था जब अभिनय परिवारों में चलता नहीं था, लेकिन प्रेमनाथ का परिवार खास था। उनकी बड़ी बहन थी बोल्ड और खूबसूरत अभिनेत्री बेगम पारा, और उनके कजिन थे हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज अमरीश पुरी और मदन पुरी। कहते हैं उनके बचपन में ही लोगों ने उनकी तेज आवाज और दमदार बोलने की शैली नोटिस कर ली थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक आइकॉन बन जाएगा। प्रेमनाथ के पिताजी चाहते थे कि वो सेना में भर्ती हो, लेकिन उनका मन तो अभिनय में रमता था। वे अपनी ट्रेनिंग छोड़कर मुंबई चले गए। वहां वे पृथ्वीराज कपूर से मिले और उन्हें अपने पास काम देने के लिए कहा। यहीं उनकी दोस्ती राज कपूर से हुई। 1948 में उन्होंने फिल्म अजीत से डेब्यू किया, लेकिन उनकी पहचान बनी उसी साल आए राज कपूर की फिल्म आग और फिर बरसात 1949 से। शुरुआती दौर में प्रेमनाथ को रोमांटिक हीरो के तौर पर देखा गया। 1951 में मधुबाला के साथ उनकी फिल्म बादल जबरदस्त हिट रही। 1952 की महंगी और बड़ी फिल्म आन में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया, जिसने उन्हें और ज्यादा शोहरत दिलाई। फिल्म बादल में काम करते समय मधुबाला और प्रेमनाथ एक दूसरे के नजदीक आए। बॉलीवुड के एक्टर प्रेमनाथ को देखकर मधुबाला उन पर पहली ही नजर में दिल हार बैठी थी। इसके बाद दोनों फिल्म आराम और साकी में भी साथ नजर आए थे। कहते हैं मधुबाला ने उनके मेकअप रूम में जाकर बिना एक शब्द कहे उन्हें लव लेटर दिया था और उन्हें गुलाब भी दिया था। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती, लेकिन मधुबाला का धर्म उनके बीच आ गया। कहा जाता है कि मधुबाला ने प्रेमनाथ को धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन एक्टर इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह मधुबाला और प्रेमनाथ के बीच प्यार का यह रिश्ता सिर्फ 6 महीने के लिए चल पाया। बाद में प्रेमनाथ ने मशहूर अभिनेत्री बीना राय। दोनों की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक थी। वो दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे और साथ मिलकर बहुत से आध्यात्मिक यात्राएं भी करते थे। उनके 2 बच्चे हुए प्रेम कृष्ण और कैलाश नाथ, जिनमें बड़े बेटे प्रेम कृष्ण ने अभिनय में भी हाथ आजमाया, लेकिन अधिक सफल नहीं हुए। उन्होंने आगे चलकर कई फिल्मों का निर्माण किया। शादी के बाद बीना राय तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रही, लेकिन प्रेमनाथ की फिल्में इतनी सफल नहीं रहीं। इस पर उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। वे धीरे धीरे हीरोइज्म से हटकर उन किरदारों की तरफ आने लगे जहां अभिनय की असली परीक्षा होती है। और यहीं से जन्म हुआ प्रेमनाथ विलेन का। उनकी भारी आवाज, चौड़ी छाती, शेर जैसी चाल और सबसे खास उनकी आंखों में जलता हुआ एक अनोखा तेवर। दर्शक उन्हें देखकर डरते भी थे और वाहवाही भी करते थे। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में शामिल हैं जॉनी मेरा नाम, धर्मात्मा, बॉबी, कालीचरण, जानी दुश्मन, कर्ज और देश प्रेमी। उन्होंने फिल्मों में न सिर्फ विलेन का किरदार नहीं निभाया, बल्कि एक स्टाइलिश, क्लासी और दमदार विलेन को जिंदा किया। प्रेमनाथ ने अमेरिकन फिल्म केनरे में भी काम किया था। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकन टीवी शो माया में 1967 से लेकर 1969 तक काम किया था। प्रेमनाथ आखिरी बार हिंदी फिल्म हम दोनों में नजर आए थे 1992 में। 65 साल की उम्र में प्रेमनाथ का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। आज बेशक प्रेमनाथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के किरदार, उनकी दमदार आवाज, उनकी शाही चाल आज भी उनके फैंस के दिलों में गूंजती है। दोस्तों, प्रेमनाथ जैसे कलाकार सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को वो आयाम दिया जो आज भी फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करता है। आपको प्रेमनाथ द्वारा निभाया गया कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे फिल्मी दुनिया से जुड़े किसी किस्से के साथ।